विद्यार्थियों नमो नमः। आजकल हम पढ़ रहे हैं रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 और सुभाषितानी के बाद विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इस पाठ के भी शब्दार्थ अर्थ और अभ्यास को हमने कर लिया है। तो आगे बढ़ें उससे पहले वही कि संस्कृत शिक्षा चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिए। तो चलते हैं, आज का जो हमारा विषय है वो विषय है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता पाठ के अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी को। तो चलिए चलते हैं अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी की ओर। अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी। प्रश्न नंबर 1। एकतः पंचदश पर्यंतम बहुविकल्पीय प्रश्न तदनुसारम समुचितम उत्तरम दीयताम। 1 से 15 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों को तदनुसार समुचित उत्तर दीजिए। तो 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ठीक है, उसको बताना है। गुहाया स्वामी के आसित, गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ था, तो दधिपुच्छ है इसका उत्तर हो गया। हमें वैसे ही ध्यान है। सिंह पद पद्धति कस्याम प्रविष्टा दृश्यते। शेर के पैरों के निशान किस में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए? गुफा में। वने उपवने गुहायाम इतस्ततः गुहायाम। सिंहस्य नाम किम? शेर का नाम क्या था? खरन खर है। कश्याम रात्रौ जीव समागच्छति। किस में रात्रि में जीव आ रहा है? गुफा में, तो क्या? गुहायाम, गुफा में। अहम कस्य आह्वानम करोमि। मैं किसका आह्वान करता हूँ? क्षुधार्थ शृगालस्य, गीदड़ का। मैं किसका आह्वान करूँ? गीदड़ का। रात्रौ शब्द से विलोम पदानी। रात्रि का विलोम शब्द क्या होगा? दिन। दिवसे, ये हो गया दिवसे। ठीक है जी। 6 प्रश्न हो गए इसके, 15 तक हमने करने हैं। तो चलिए पहुंचते हैं। 7 रिक्त स्थान वाणी न कदापि में श्रुता। पाठ का नाम है वैसे विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। ऑप्शन देखते हैं। नरस्य, श्रृगालस्य, सिंहस्य, बिलस्य। क्या आएगा? बिलस्य। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। 8 वनेत्र संस्थस्य समागता जरा अत्र अव्ययपदम अस्ति। यहाँ अव्ययपद, अव्ययपद क्या है? अत्र, अत्र। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जरा वने अत्र समागता, अत्र इसका उत्तर है, अत्र है यहाँ पर अव्यय। नूनम अव्ययपद से अर्थ अस्ति। नूनम अव्ययपद का अर्थ है, क्या है नूनम पद का अर्थ? निश्चय। ये पहले वाला ही है। निश्चय, भो और सदा, निश्चय। अस्मत् शब्द से प्रथमा विभक्ति एकवचनम अस्ति। अहम। मया त्वम यूयम अहम, तो अहम है। अस्मत् का अहम और युष्मत् का होता है त्वाम। क्षुधार्थ शब्द से किम अर्थ है? क्षुधार्थ है। क्षुधा मैंने तो भूख, अर्थ है मैंने पीड़ित या दुखी। तो देखते हैं। दुख से व्याकुल, रोने से व्याकुल, प्यास से व्याकुल, भूख से व्याकुल। क्षुधा मैंने भूख, तो भूख से व्याकुल। संस्थस्य शब्दस्य किम अर्थ है? संस्थस्य का क्या अर्थ है? रहते हुए का। बिल्कुल, रहते हुए का, गए हुए का, जाते हुए का, जागे हुए का, रहते हुए का। अत्र प्लस एव संधि करनी है। अत्रैव, जैसे होता सदा जमाएव उसी तरह अत्र जमाएव, अत्रैव, ये अत्रैव। संस्थस्य समानार्थक शब्द है किम? संस्थस्य का समानार्थक शब्द यानी कि रहते हुए का, उसका ही ऐसा कौन सा है जिसका ये अर्थ निकलता हो? तो क्या होगा? स्थितस्य, अनागतस्य, आगतस्य, रहितस्य, स्थितस्य। 15वां देखते हैं। 15 और पहले प्रश्न का ये अंतिम भाग हो गया है। क्या है 15वां? श्रीगाल शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचनम अस्ति। श्रीगाल का षष्ठी विभक्ति एकवचन। बालक का बाल कस्य, तो श्रीगाल का बनेगा श्रीगालस्य। श्रीगालाम, श्रीगालान, श्रीगालानाम, श्रीगालस्य। क्या बनेगा? श्रीगालस्य। तो चलिए बढ़ते हैं। 1 के 15 भाग हो गए हैं, ये 15 हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ये आ गया प्रश्न नंबर 2। क्या कहता है प्रश्न नंबर 2? विशेषण से विशेष्यान मेलियत। विशेषणों के साथ विशेषण का मिलान कीजिए। ये विशेषण, ये विशेष्य। सिंहपद द्वितीय भयस्तंत्र बिलस्य। बिलम मनसा वाणी पद्धति। सिंहपद पद्धति, शेर के पैरों के निशान, सिंहपद पद्धति। उसके बाद द्वितीयम बिलम, दूसरे बिल में या कहें दूसरे गुफा में, द्वितीयम बलम। भय संत्रस्त मनसा, भय संत्रस्त मनसा। बिलस्य
वाणी, बिल की वाणी, बिलस्य वाणी। चलिए प्रश्न नंबर 3, रेखांकित रेखांकितानि पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो जो ये रेखांकित पद है इनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना। इसके लिए हमें किम शब्द अच्छे से याद होना चाहिए। ध्यान रखें, किम शब्द याद होना चाहिए। और प्रश्न निर्माण करेंगे तो अंत में फिर क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। सिंहस्य बिल्कुल इसी तरह बनेगा। कस्य प्रश्न बन गया। कस्य नाम खरन खरय आसीत, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। गुहाया स्वामी दधि पुच्छ आसीत, दधि पुच्छ कह, प्रश्न बनेगा। गुहाया स्वामी कह आसीत, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। गुहा सिंहोच्च गर्जनेन प्रतिध्वनिता, सिंहोच्च गर्जनेन केन, तो यहां पर आएगा केन। क्या बना उत्तर? गुहा केन प्रतिध्वनिता, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। भय संत्रस्त मनसा मस्त पादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते, भय संत्रस्त मनसाम केसाम, केसाम मस्त पदाधिका क्रिया न प्रवर्तन्ते, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। दूरस्थ श्रीगालः रवम कर्तुम आरब्ध, श्रीगालः दधि पुच्छ की तरह क्या आएगा? कह। दूरस्थ क रवम आरब्ध, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हो गए प्रश्न निर्माण। सिंहस्य कस्य, दधि पुच्छ कह, सिंहोच्च गर्जनेन केन, भय संत्रस्त मनसाम केसाम, श्रीगालः कह, इनके स्थान पर शब्द लेके अंत में क्या आएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि विच्छेदम करो, संधि विच्छेद करो। कोपी कह जमा अपी, कह जमा अपी। अस्ति ति, अस्ति प्लस इति, अस्ति प्लस इति। नूनम मेसा, में ए निकल जाएगा। नूनम प्लस ऐसा, नूनम प्लस ऐसा। वनेत्र, ये जो पूर्व रूप है इसको हो जाएगा ए, वने प्लस अत्र, वने प्लस अत्र। ठीक है जी, वने प्लस अत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न आज का, उचित विलोम पदानि योजत, उचित विलोम पदों को जोड़िए। उच्चई प्रविश्य अनागतम यावत तावत समागतम निश्चय निर्गतस्य, उच्चई निश्चय, उच्चई निश्चय। प्रविश्य प्रवेश करके, निर्गत्य निकलकर, प्रविश्य निर्गत्य। ये बराबर नहीं आएगा, डैश आएगा। ठीक है, बराबर नहीं है ये। अनागतम समागतम, ठीक है जी। यावत तावत, यावत तावत। तो उच्चई निश्चय, प्रविश्य निर्गत्य, अनागतम समागतम, यावत तावत। तो हमने बिलस्य वाणी न कदापि में सुरता पूरा पाठ पढ़ लिया है। पहले शब्दार्थ, फिर उसका अर्थ, फिर उसका अभ्यास, और आज हमने कर लिए अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी। कल करेंगे पाठ नंबर 3, तृतीय पाठ है डिजी भारतम। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।